Lambert's law states that absorbance. What is the meaning of absorbance? The light absorbed by this solution of any concentration. Okay. Of a solution is directly proportional to the concentration of absorbing species in the solution. That means the concentration, जितनी ज्यादा concentration होगी उतनी ज्यादा तो species होंगी इसमें. Thus, for fixed path length, how the path length is fixed for every analyte? Because we use the same cuvette. प्रोटीन में भी एक यही क्यूवेट लगेगी, ग्लूकोज में भी यही क्यूवेट लगेगी, यूरिया में भी यही क्यूवेट लगेगी. लेट अस से इसकी पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो सबकी पाथ लेंथ सेम होगी 1 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब क्या हुआ? पाथ लेंथ सबकी बराबर है, सबकी, बिकॉज वी यूज अ सिंगल क्यूवेट. So the concentration or the absorbance would be directly proportional to just concentration only, because the path length is same for every analyte in it. ये पूछते हैं कि क्यूवेट एक ही क्यों रखते हैं, बदल बदल के क्यूवेट क्यों नहीं यूज करते हैं? अगर अलग अलग डायमीटर की क्यूवेट आप यूज करेंगे तो पाथ लेंथ चेंज हो जाता है, इसलिए हमें फिर लैम्बर्ट्स लॉ भी उसमें लेना पड़ता है. जब पाथ लेंथ बराबर हो जाती है ना एक ही क्यूवेट से, तो हम लैम्बर्ट्स लॉ को इग्नोर कर देते हैं. समझ आई बात? द एब्जॉर्बेंस चेंजेस विद कंसंट्रेशन. अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन अब्सॉर्ब्स मोर लाइट एंड ट्रांसमिट्स लेस देन अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. सी, इंसिडेंट लाइट दिख रही है, ब्राइट है, पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, थोड़ी सी डिम हो गई, एंड देन दिस इज ट्रांसमिटेड लाइट. कम हो गई ना, जो लाइट कम हो गई है वो सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली है. और जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन, द मोर द कॉन्सेंट्रेटेड द सॉल्यूशन इज, द मोर विल बी द लाइट एब्जॉर्ब्ड. देन दिस फॉर्मूला log I naught upon IT इक्वल्स A. कोई याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट फॉर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. A क्या होता है? A इज एब्जॉर्बेंस. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन. C इज द कंसंट्रेशन, C इज, एंड L इज द पाथ लेंथ और लेंथ ऑफ क्यूवेट. व्हेन वी टेक रेशियो ऑफ 2 लॉगरिथम्स ना, जब 2 लॉगरिथम का रेशियो लेते हैं तो वी ऐड अ कांस्टेंट हियर. I naught upon IT आर द इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटीज. ये I naught क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, and I is transmitted light. Okay. Epsilon is a constant, that is absorptivity. क्या? Absorptivity. If the concentration is measured in mole per liter, the absorptivity is called molar absorptivity. At constant length, देखो, this is important. At constant length, at constant path length, यहां देखो फॉर्मूला क्या है? एब्जॉर्बेंस इक्वल्स एप्सिलॉन इनटू कंसंट्रेशन इनटू पाथ लेंथ. रिमेंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन मींस बियर्स लॉ, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाथ लेंथ मींस लैम्बर्ट्स लॉ. ओके, बट इफ द पाथ लेंथ इज कांस्टेंट, कैन वी इग्नोर दिस टर्म? पाथ लेंथ तो सभी के लिए बराबर है, पाथ लेंथ इज इक्वल फॉर एवरीवन. इसे ऐसे सपोज करो, हम फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर चढ़ रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, ठीक. पाथ लेंथ इज फिक्स्ड. मैंने सबको बोल दिया सीढ़ी से जाओ, ठीक. सब लोग सीढ़ी से आ रहे हैं. जिसका वजन ज्यादा होगा मेरी तरह वो थक जाएगा, पर जो इसकी तरह थोड़ा पतला होगा वो आराम से पहुंच जाएगा. सो दैट मीन्स वी कैन से कि पाथ लेंथ अगर फिक्स्ड है तो आपका एफर्ट लग रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेट, काइंड ऑफ दैट थिंग. ओके, तो अगर पाथ लेंथ सेम है तो एब्जॉर्बेंस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जस्ट कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ओनली. Now, how we are going to, so understood Beers and Lambert's law, समझ आया? The absorbance, repeat after me, the absorbance of any solution is directly proportional to concentration of the solution. More the concentration, more will be the absorbance, yes, more will be the absorbance, and less light will be transmitted. अरे वाह, आप तो सीख गए. Now, how will be the procedure conducted?
Number one is determination of lambda max, and the second part is absorbance of different concentration solution at lambda max. This is just procedure, okay? ये कोई इतना वो याद करने वाली जरूरत नहीं है. अभी जो लैब में हम करेंगे ना, that will verify Beers and Lambert's law, ये उसका प्रोसीजर है. ओके मेन बात आज जो आपको क्लास में याद रखनी है वो ये है कि बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ आपको समझ के जाना है. बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ समझ के जाना है आपको. प्रोसीजर हम आपको बता देंगे, इसमें इतना कोई वो नहीं. नंबर वन इज कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स. दिस कैन बी टेकन फ्रॉम रेफरेंसेस टेबल ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट्स और मोर एक्यूरेटली डिटरमाइंड फ्रॉम अ कैलिब्रेशन कर्व. देखो दिस इज योर कोलोरीमीटर. दिस इज योर कोलोरीमीटर. ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? डायल है, इस पे क्या लिखा हुआ है? पीछे तक दिख रहा है 40 लिखा हुआ है. एक्चुअली ये 40 नहीं है, ये 400 नैनोमीटर है. 400 नैनोमीटर. 400 नैनोमीटर एक्ट्स एज अ फिल्टर. एज अ फिल्टर. मैं बताता हूँ फिल्टर क्यों. एक चीज रहेगी एक्सप्लेन करने वाली, याद आया. I'll tell you what the filter means actually. इसमें जो डायल है, इसमें जो फिल्टर है, इसका काम क्या होता है. देखो ये इंसिडेंट लाइट है, ऐसे बहुत सारे होती है ना, देखा होगा. फिर ये बढ़ती है, फिर यहाँ पे क्या होता है, यू कॉल इट अ लेंस और एनीथिंग, पोलरॉइड. फिर यहाँ से पास होती है तो ये ऐसे ऐसे हो जाती है. हो जाती है, हो जाती है, नहीं हो जाती. दिस इज कॉल्ड अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. यस, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इसे क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सिमिलरली दिस फिल्टर व्हाट इट डज, यहां पे अंदर पे एक लाइट जनरेशन सेटअप होता है. क्या होता है? लाइट जनरेशन सेटअप होता है. देखो हमको इंसिडेंट लाइट फेंकनी है ना इस सैंपल पे. सो दिस 40 और 400 नैनोमीटर मींस the light incident will be of 400 nanometer. कितनी? 400 nanometer. Then we'll change the filter to 420 nanometer. 42 और 420 nanometer. ठीक. फिर उसके आगे देखो कौन सा फिल्टर है? 480 नैनोमीटर. अब इंसिडेंट लाइट कितने की होगी? 480 नैनोमीटर. आफ्टर दैट इट इज 500 नैनोमीटर. 50 और 500 नैनोमीटर. 50 पे मार्किंग है, 500 नैनोमीटर. ओके बेटा पीछे तक दिख रहा है ना? इट इज विजिबल एट द बैक. ठीक है, डायल पे 500 नैनोमीटर है. ठीक है, 50 लिखा है, दैट मींस 500 नैनोमीटर. देन इट इज 520. ओके इसी तरह अगला फिल्टर है, कौन सा है? 540. 540 मींस दैट द इंसिडेंट लाइट हियर, द इंसिडेंट लाइट वुड बी ऑफ 520 नैनोमीटर. 540 जो भी मार्किंग, जो भी, मुझे तो नहीं दिख रहा ना, आपको दिख रहा है. Then it is 620. It is 620. This time our incident light would be of 620 nanometer. उस पे पड़ेगी और फिर एक ट्रांसमिशन होगा. जितनी अब्जॉर्बेंस होगी उसके प्रोपोर्शनल हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगी. Then it is 680. And finally back to 400. कोई चीज नोट करी आप लोगों ने यहाँ पे? Did you notice something? Yes, excellent. Yes, very good. ये visible spectrum है. This is in the visible spectrum. Very good. Similar to this procedure, we have UV spectroscopy also. We have UV spectroscopy. In that we use UV spectrum also. कौन सा स्पेक्ट्रम? UV स्पेक्ट्रम. उसकी सेंसिटिविटी और ज्यादा होती है. दैट इज मोर स्पेसिफिक. दैट कैन डिटेक्ट इवन वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस. इसकी लिमिट है. बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा तो इसके बस की नहीं है. बट फॉर जनरल लैब प्रैक्टिसेस इट इज ओके. बट इफ यू वांट टू गो टू वेरी माइन्यूट डिटेल्स, दैट इज द apparatus, because that uses UV spectrum also. Understood? So how lambda max is calculated? Calculate lambda max. मैंने फिल्टर्स दिखाए आपको 400 से लेके अप टू 680.
in some colorimeters there is even 700 also. That is also there. I'll give you one standard solution of known concentration. Let us say 0.1 molar. You will take the OD at 400 of that same solution only, okay? Then at 420, 480, 500, 520, 540, 620, 680 at every filter, okay? Then there will be a specific filter, let us say 520, at which the OD will be the maximum. Let us say 400 पे आपकी OD आ रही है 0.5. कितनी? 0.5. 500 पे आपकी OD आ रही है 0.6. But at 540 it is coming 0.9. Then at 620 it has come 0.3. Then at 680 it has come 0.1. So what will be your lambda max? The filter at which OD is maximum. That will be 540. जहां पे सबसे ज्यादा आई थी 0.9. At that OD, at that filter, you will calculate all your estimations. Okay. Now prepare 100 ml of 0.01 molar KMnO4 ठीक solution, that is called stock solution. Switch on the computer and or instrument power, wait for 30 minutes for warm up of the instrument. In the instrument one can choose percent transmittance, this is not there in this, or absorbance. We'll deal with absorbance. Display, wavelength and range of interest. Take one clean dry glass or quartz cuvette. Why glass or quartz cuvette? फिक्स नहीं, वो तो आप प्लास्टिक की क्यूवेट लोगे बेटा, उसका भी फिक्स होगा. Why only glass or quartz only? Quartz even better. Yes, so that the absorbance of cuvette is also minimum. क्योंकि अगर कुछ आपकी absorbance cuvette की भी होगी, it can give you false calculations. To correctly use cuvettes, remember standard protocols you will learn with time. आज आपको अच्छे से समझा देंगे. शुभजीत है आज. By using blank cuvette, remember before starting the practical, one thing is very important, that is setting up of blank. Why blank is set? Because to estimate zero value. कौन सी value? Zero value और starting reference value. ब्लैंक के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज डिस्टिल वाटर. बाय यूजिंग ब्लैंक क्यूवेट विद डिस्टिल वाटर, कैलिब्रेट द कोलोरीमीटर. एब्जॉर्बेंस इक्वल्स 0, ट्रांसमिटेंस इक्वल्स 100%. ये याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं कभी कभी, नॉट ऑलवेज. एट फिल्टर 1 यहां पे कौन सा था? 400, द स्टार्टिंग वन. Then fill another cuvette with stock solution and measure the absorbance and note the reading in table. You will prepare a table that will have 3 columns. कितने? 3. One will be for concentration. Okay. कितना concentration है? Second one would be OD and third one would be wavelength. Okay, these 3 columns. So from the table we can see that the lambda max, that is wavelength at which the solution shows maximum absorbance or OD. जिस भी filter पे we get the maximum OD, it can come at any filter. We have to check each and every, but at whichever filter it is maximum, that will be our lambda max. Lambda max. Understood how to calculate lambda max? समझ आया? Any doubts? किसी को अगर समझ नहीं आया हो तो this is our starting filter. हम आपको एक stock solution देंगे. We'll give you a stock solution.
जो हमने खुद प्रिपेयर किया है, वी नो इट्स कंसेंट्रेशन. You will put the cuvette here like this, and you will note the OD at 400 nanometer. Let us prepare a chart. So, firstly we are taking OD at, and this is our wavelength. Okay. Firstly, let us say it is 400 nanometer, our filter 1. OD comes 0.13. Okay. OD की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना. ऑप्टिकल डेंसिटी इज नो यूनिट. Understood? Now, using the same cuvette and the same solution, we'll change the filter to 420. And the reading comes here. ठीक है, यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी आपकी. Now, at 420 nanometer, let us say we get 0.21. 0.21. It can come any value depending on concentration. Okay. Now, beta change karo filter up. Change the filter. Now the filter is 480. Remember, we are using the same cuvette, same stock solution. बिल्कुल change नहीं करना, बस डायल घुमाना, कुछ चेंज नहीं होगा. फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स, अभी लैम्डा मैक्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है. नाउ वी आर एट 480 नैनोमीटर एंड लेट अस से इट कम्स 0.29. चेंज करो फिल्टर. नेक्स्ट. नाउ द फिल्टर इज 500. हाउ मच? 500. एंड इट कम्स 0.35 एट 500 nanometer. Now change the filter again. It can come any value, beta. Now the filter is 520 nanometer. 520 and the value comes 0.31 at 520 nanometer. 0.31. Change the filter again. कितना है अभी? 540. Now it is coming 0.30 at 540 nanometer. Now change the filter again. अभी कितना है? Now the filter is set at 620 and we get our OD at 0.18 at 620 nanometer. ऐसा चार्ट प्रिपेयर होगा आपका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए. बेटा फाइनल फिल्टर करो. Now what is the filter rating? 6 nanometer. And we get 0.02. 0.02 at 680 nanometer. So look at the chart and tell me what will be the lambda max. 500 nanometer. कौन सा होगा? Why 500 nanometer? Tell me. Why beta 500 nanometer is the lambda max? Tell me. Because the OD, this is the OD or optical density, it is maximum. So 500 nanometer will be our lambda max. अब समझ आया what is lambda max, how it is calculated? बेटा any doubts? समझ आया? ठीक है. This is how lambda max is calculated. Now once lambda max is calculated, our further calculations or practical will be done at lambda max only. 500 पे होंगे अब हमारे आगे सारे प्रैक्टिकल. ठीक है. Why lambda max is important, you know? Because the glucose when we estimate using colorimeter, we use a different filter. While estimating creatinine, we use a different filter. And while using uric acid, we use a different filter. तो वो different filter कैसे पता चलता है किसका कौन सा filter है? ऐसे पता चलता है. By calculating the lambda max of creatinine, by calculating lambda max for urea. ठीक है, जो भी यूरिया का लैम्डा मैक्स होगा दैट विल बी इट्स फिल्टर.
जो भी प्रोटीन का लैम्डा मैक्स होगा दैट विल बी इट्स फिल्टर, वो फिल्टर लगा के हम यहाँ पे काम करते हैं। नाउ फाइनल पार्ट, आफ्टर द लैम्डा मैक्स इज ऑब्टेन्ड we'll proceed with verification of Beer's and Lambert's law. Lambert's law तो हम verify नहीं करेंगे. Why? Because the path length is same. When qubit length is same, path length is fixed, there is no need to verify Lambert's law because it is same for everything. What we are interested in only Beer's law. जो state करता है, what does Beer's law state? That absorbance of solution is directly proportional to concentration. Yes. देखो ये इक्वेशन सबने पढ़ी होगी 11th में, ठीक? क्या ये m1 v1 इक्वल्स m2 v2, ये इक्वेशन याद रखना. आई होप सबको याद होगी, ठीक? ये आपको कैलकुलेशन करने के लिए भी नहीं दी जाएगी, हम आपको खुद बताएंगे किस कंसंट्रेशन में आपको प्रिपेयर करना है. ऑल यू नीड टू डू, यू नीड टू लर्न योर पिपेटिंग, यू नीड टू ट्रेन योर पिपेटिंग हैंड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. ठीक है, ये देखो हाउ यू विल प्रिपेयर द टेस्ट ट्यूब्स. द टेस्ट ट्यूब्स, देखो टेस्ट ट्यूब्स कैसे प्रिपेयर करोगे, वो चार्ट है, इसको बनाइए अभी कॉपी में, अभी बनाइए इसे. सी दिस इज टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब. इन दिस यू विल टेक 2 ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, उसकी जो भी कंसेंट्रेशन हो, पर स्टॉक दैट इज स्टॉक सॉल्यूशन, वी विल गिव इट टू यू. ओके, इस स्टॉक सॉल्यूशन का आपको 2 ml लेना है एंड यू विल हैव टू टेक 8 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब 1. सिमिलरली इन टेस्ट ट्यूब 2 you have to take 4 ml of KMnO4 and 6 ml of बोलो distilled water. Like this you have to prepare. So this gives you different concentrations. This gives you different concentrations. It's a very tricky experiment to perform. It's a very tricky experiment. Why I am saying tricky? It is not difficult at all. Not at all difficult. In fact, one of the most simplest experiment in biochemistry and most interesting also. Everything boils down to your pipetting hand. If you are able to pipette that thing well, you will sail through easily. पर अगर पिपेटिंग में गड़बड़ हो गई तो वो आखिर में आके पता चलता है, लास्ट में आके, कि आधे घंटे की मेहनत बर्बाद. वापस जीरो से शुरू करो. देखो कॉन्सेंट्रेशन कैसा रेशियो में 0.2, 4, 6, 8, 10. इट इज इन द रेशियो. नाउ see this. Sir, this last one. क्या देखना था? ये 0.01. बेटा this 0.01 is the concentration of standard. ठीक है, इसके हमने क्या almost 10 direct 10 इतना माइन्यूट डिटेल में नहीं जाते हैं. We do not go into such minute details. नोबेल प्राइज थोड़ी लेना भाई, काम करना, आगे बढ़ना. देखो प्लीज सी दिस थिंग, सी दिस ग्राफ केयरफुली. If it comes a straight line, this verifies Beer's and Lambert's law. This verifies Beer's and Lambert's law, and you have performed your practical with flying colors. हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. अगर ये बिल्कुल सीधा आ रहा है, that means you have performed your practical absolutely well. How it verifies Beer's and Lambert's law, can anyone explain? देखो concentration देखो 0.002, 4, 6, 8, 10. Is it increasing linearly? Is it increasing linearly? Concentration is increasing linearly. In the same ratio, the absorbance should also increase because concentration is directly proportional to absorbance. अगर x axis और y axis दोनों एक दूसरे के proportional हैं, so what do we get? We get a straight line with, पूरी बात बोलो, with
विद क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? mx प्लस सी क्या होता है? Yes, intersect. Yes. There is without any intercept. Without any intercept. That means y equals mx. Y equals आपकी सीधा सीधा इक्वेशन ये होगी विदाउट एनी इंटरसेप्ट, यानी कि y वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और absorbance would be directly proportional to concentration, hence verifying Beer's and Lambert's law. तो अगर आपकी स्ट्रेट लाइन आती है that means your practical is fine. This is how we verify Beer's and Lambert's law. अब इसमें एक चीज और होती है, we give you a solution of unknown concentration to check its concentration. देखो जो स्टॉक सॉल्यूशन दिया है ना हमने आपको, द स्टॉक सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन हमें पता है 0.01. यू प्रिपेयर डाइल्यूशंस फ्रॉम दैट, जिसकी कंसंट्रेशन भी आपको पता होती है कितनी होती है. देखो 0.002, 4, 6, 8 एंड 10. स्टॉक सॉल्यूशंस आपने 4-5 डाइल्यूशंस बना लिए. वी नो कंसंट्रेशन ऑफ दैट, बट यूजिंग दिस ग्राफ वी आर एबल टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशंस आल्सो बाय प्लॉटिंग द ओडी. जब ये सारा तामझाम निपट जाए, वी चेक द ओडी ऑफ अननोन आल्सो, और उसे आगे इसी ग्राफ में प्लॉट करते हैं. वी प्लॉट दैट इन दैट सेम ग्राफ ओनली, और फिर उसकी एब्जॉर्बेंस जहां पे भी एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है ना, वी ड्रॉ नो स्ट्रेट लाइन यार, परपेंडिकुलर, और वो जहां पे भी टच कर रही होगी वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी. ओके वैसे आपसे ये नहीं करवाया जाएगा. दिस इज इन MD PhD, इन सब में ये तामझाम होता है, बहुत सरदर्दी वाला प्रैक्टिकल होता है. योर मेन पर्पस इज दैट यू शुड नो व्हाट इज बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ एंड हाउ इट इज वेरीफाइड. कैसे वेरीफाई होता है? जब यहां पे स्ट्रेट लाइन आती है, किन किन के बीच में आती है? एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन. हाउ टू प्रूव इट? y equals mx. Why we have ignored c? Because there is no intercept. If y equals mx, I can safely say y is directly proportional to. मैंने ऐसा क्यों लिखा? सोचो, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, ठीक? जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है. तो अगर मैं कांस्टेंट हटा दूं तो उसको प्रोपोर्शनल कर सकता हूं? उल्टा सोचो यार. That means absorbance is directly proportional to concentration, which is actually Beer's law, hence proved. ठीक है, ये ध्यान रखना किस किस में कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या क्या लेना है. जैसे टेस्ट ट्यूब ये ब्लैंक है आपकी, इसमें आपको KMnO4 नहीं लेना, इसमें सिर्फ 10 ml डिस्टिल वाटर लेना. ओके, देन इन टेस्ट ट्यूब 1 you have to take 2 ml of KMnO4 with 8 ml of distilled water, then 4 ml of KMnO4 and 6 ml of distilled water. और यहां पे आपको इनकी एब्जॉर्बेंस भी लिखनी है बेटा, ठीक है? इनकी एब्जॉर्बेंस लिखनी है. इस टेबल की एक फोटो ले लो, टेक अ फोटो ऑफ दिस टेबल. ये टेबल आपको अभी वहां बैठ के बनानी है. You have to prepare at least 5 to 6 test tubes, 5 to 6 test tubes, and you have to record OD of 5 to 6 test tubes again. So divide the work between yourselves. Okay? ग्राफ दो बंदे मतलब आपका जो भी ग्रुप है, दो बंदों को बोलो ग्राफ प्लॉट करेंगे. You have to plot the graph like this between absorbance and concentration. और अगर straight line नहीं आएगी, we'll consider your practical is incomplete. Proceed to lab and start working.